नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है RUSS 2026 की चॉइस फिलिंग कैसे भरनी है आपको, और परफॉर्मेंस लिस्ट क्या होती है, कैसे बनानी है, और बेस्ट कॉलेज आपको कैसे मिल सकता है। आज अपन इन सारी महत्वपूर्ण टॉपिकों पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैं पहले बता देती हूँ, परफॉर्मेंस लिस्ट क्या होती है। काउंसलिंग के दौरान आपको अलग अलग कॉलेज और कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग भरनी होती है, और वो चॉइस फिलिंग आपको कैसे भरनी है और कैसे क्या करना, आज हम आपको उस बारे में बताने वाले हैं। जैसे देखिए, परफेक्ट लिस्ट का क्या मतलब होता है। यह आपको रैंकिंग के आधार पर, जिसमें आपको कॉलेज, कोर्स और अपनी प्रायोरिटी के अनुसार ऊपर से नीचे तक अरेंज की जाती है। इसका ये मतलब होता है कि आपकी रैंकिंग के आधार पर आपको कौन सा कॉलेज या फिर कौन से कोर्स की प्रायोरिटी के अनुसार आपको कॉलेज अरेंज करनी है। जैसे भाई आपका ड्रीम कॉलेज जो है आपको पहले अरेंज करना है। जैसे कि आपने ए और बी सी ऐसे आपको अरेंज करना है। जो आप पहले ए में अरेंज करने वाले हैं कॉलेज, आपको वो कॉलेज मिलने या फिर आपके नंबर के अकॉर्डिंग वो कॉलेज आपको पहले मिलने की संभावना होती है। ठीक है, ये कैसे काम करती है। कंप्यूटर सिस्टम हमेशा आपकी रैंक, कैटेगरी और परफॉर्मेंस ऑर्डर के अनुसार आपको सीट अलॉटमेंट करता है। सिस्टम आपकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस चेक करता है और उसे, अगर उस चॉइस में आप सीट नहीं मिलती है तो आपको अगले परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले आपका ऑप्शन ए चेक किया जाएगा, फिर आपका ऑप्शन बी चेक किया जाएगा, फिर आपका ऑप्शन सी चेक किया जाएगा। अगर आपका ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया तो आपको बी ऑप्शन मिलेगा, और आपका बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया तो आपको सी ऑप्शन मिलेगा। और ये क्यों जरूरी होती है। यही सही परफॉर्मेंस ऑर्डर से आपको आपकी रैंक के अनुसार बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। अगर लिस्ट सही नहीं बनाई तो आपको अच्छा कॉलेज छूट सकता है। क्योंकि जैसे देखिए, आपने फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर में आपने ए भरा है और आपने अपनी रैंक के अकॉर्डिंग नहीं भरा। जैसे भी आपके 30 या 40 नंबर हैं और आपने उन कॉलेजों को चूज किया है जिसकी कट ऑफ जाने वाली है 50+, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर आपका ये ऑप्शन रिजेक्ट कर कर आपको बी ऑप्शन पे जाया जाएगा। ठीक है, इसलिए सही जानकारी और सही रणनीति के आधार पर आपको लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। फिर होता है परफॉर्मेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है। एक सही परफॉर्मेंस लिस्ट बनाने के लिए आपको बेस्ट कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आपने ऑप्शन ए ही परफेक्ट भर दिया, आपको ऑप्शन बी पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, परफेक्ट लिस्ट बनाने के सही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सभी कॉलेजों की लिस्ट तैयार करें। जैसे आपको पहले, सबसे पहले कौन सा कॉलेज चाहिए, उसके बाद आप कौन सा कॉलेज लेना पसंद करेंगे। अगर आपको ए कॉलेज नहीं मिला तो आपको कौन सा बी कॉलेज पसंद है, ये सब अपन लिस्ट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बनाइए। उसके बाद जो नए गवर्नमेंट कॉलेज जो खुले हैं 2-3 सालों में, जिनको INC प्राप्त है और जो अभी मतलब ऐसे मान सकते हैं कि अभी नए नए खुले हैं, उनमें प्रैक्टिस वगैरह अच्छी हो रही है, तो आप वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बनानी है। फिर आपको जाना है प्राइवेट कॉलेज में। आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज चूज करना है। उसके बाद में जो सेमी प्राइवेट कॉलेज है, जो अभी नए नए खुले हैं, जिनके पास INC है, आपको वो देखनी है। और उसके बाद में आपको और कौन कौन से कॉलेज भरने की इच्छा है, आपको वो सब देखना है। फिर पिछले वर्षों की कट ऑफ चेक कीजिए। जैसे भाई देखिए, आप जिस कॉलेज, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, उसकी पिछले साल की कट ऑफ कितनी रही है। अगर उसकी 50+ कट ऑफ रही है तो इसका मतलब है कि इस बार उसकी कट ऑफ जाने वाली है 52+। जिस कॉलेज की कट ऑफ आपकी रैंक के आसपास हो, उसी ही कॉलेज को आप इस लिस्ट में शामिल करेंगे। बहुत ऊपर वाले या फिर बहुत नीचे वाले कॉलेज नहीं बनना है। जैसा कि आप मान लो आपके 50 से 60 नंबर हैं और आपने 70 से 80 नंबर वाले कट ऑफ वाले कॉलेज को भर दिया, वो आपको मिलना संभव नहीं है। इसलिए ऐसी परफेक्टली लिस्ट तैयार कीजिए जो आपके नंबर के आसपास ही हो, ज्यादा दूर नहीं हो। कॉलेज को प्रायोरिटी के अनुसार अरेंज करें।
सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज रखिए, फिर हमें कम फीस वाले कॉलेज को अरेंज करना है, फिर सबसे अच्छे प्लेसमेंट और फैसिलिटी वाले कॉलेज अरेंज करने हैं। जिससे मान लीजिए आपकी जो कॉलेज रहने वाली है वो आपके घर के आसपास होनी चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए, और जो आपको पसंद हो उसी को आपको चूज करना है, जो आपके फेवरेट लोकेशन के पास हो, जो आपके होम स्टेट में हो, और जो कोर्स आपको पसंद है उसे सबसे पहले रखिएगा। जितनी ज़्यादा सही प्रेफरेंस लिस्ट होगी, आपको बेस्ट कॉलेज मिलने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। कम से कम 30 से 40 कॉलेज अवश्य भरें, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपनी पसंदीदा 5 या 10 कॉलेज अपनी भर देते हैं, और उसके बाद में वो कॉलेज नहीं भरते, और जिसके अनुसार उनको फिर कई वजह से वो कॉलेज नहीं मिल पाती है, तो उनको अगली चॉइस फिलिंग नहीं होने की वजह से उनको अगली कॉलेज भी नहीं मिल पाती, और वो अपने इस मौके को खो देते। इसलिए कम से कम आपको 30 से 40 कॉलेज जरूर भरने हैं। उससे ज़्यादा कॉलेज हमारे राजस्थान में तो हर स्टेट या हर जिले में एक एक कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अपने ऐसा मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कॉलेज हैं और आप आराम से उनको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए हमेशा अपने ड्रीम कॉलेज को सबसे ऊपर रखिएगा, उसके बाद सेफ कॉलेज को रखना है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो पहले सेफ कॉलेज रख लेते हैं, उसके बाद ड्रीम कॉलेज बढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको सबसे पहले अपना ड्रीम कॉलेज रखना है, उसके बाद सेफ कॉलेज रखना है। ठीक है, सही जानकारी और सही स्ट्रेटजी आपकी पसंदीदा कॉलेज, आप अपने पसंदीदा कॉलेज में आपकी सीट पक्की कर सकती है। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको ये सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ये कॉमन मिस्टेक होती है जो कई सारे बच्चे हर बार काउंसलिंग में कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको अपना ड्रीम कॉलेज या अपना पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाता है। जैसे सबसे पहले देखिए, बहुत कम चॉइस भरना। तो मैंने आपको बताया था 5 से 10 कॉलेज ही भरे, जबकि प्रेफरेंस लिस्ट भरने के सीट मिलने पर चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 से 10 कॉलेज ही नहीं भरने, आपको कम से कम 30 से 40 कॉलेज भरने हैं, और हो सके तो उससे ज़्यादा भी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाह सकते हैं वो कॉलेज भर सकते हैं। आपको सबसे पहले वही कॉलेज भरना है जो आपको पसंद है, उसके बाद आपको जो कॉलेज भरना है वो भर सकते हैं। ध्यान रहे, अच्छे से वही कॉलेज भरना है जो आपके होम स्टेट में हो, जो आप लेना चाहते हैं, या फिर जिसमें फैसिलिटी अच्छी है, आपको वही कॉलेज पहले भरना है। उसके बाद देखिए, पिछले वर्षों की कट ऑफ ना देखना। कई सारे बच्चे होते हैं जो पिछले वर्षों की कट ऑफ देखे बिना रैंडमली हर कॉलेज चूज कर लेते हैं, उसके बाद में उनको वो कॉलेज ना पसंद आने पर वो छोड़ देते हैं। बिना क्लोजिंग रैंक और कट ऑफ की जानकारी के प्रेफरेंस लिस्ट बनाना एक बड़ी गलती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि भाई बिना कट ऑफ जाने आपको बिल्कुल कॉलेज नहीं भरना है। सेफ कॉलेज को ऊपर रखना, आपको सेफ कॉलेज को उसके बाद में रखना है, जो पहले आपको ड्रीम कॉलेज रखना है। सबसे पहले आप अपना ड्रीम कॉलेज रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सबसे पहले आपकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस को चेक करता है। जैसा मैंने आपको बताया था, ए वाला ऑप्शन सबसे पहला चेक किया जाएगा, उसके बाद में बी वाला ऑप्शन चेक किया जाएगा, उसके बाद में सी वाला ऑप्शन चेक किया जाएगा, ना कि सीधा ही सी वाला ऑप्शन चेक किया जाएगा। इसलिए आपको वही सबसे पहले रखना है जो आपको लेने की इच्छा है, या जो आपका ड्रीम कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। चॉइस लॉक करते टाइम आपको देखना है कि भाई मैंने कौन सा कॉलेज सबसे पहला भरा है, जो मैंने सबसे पहले वो कॉलेज भरा है वो मेरा ड्रीम कॉलेज है या नहीं है, और या फिर मेरे रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मेरे को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि भाई 100 नंबर के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके जितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलने वाला है। आप जैसे आपके आए हैं 60 से 70 नंबर और आप भरते हैं 80 से 90 नंबर, या फिर एसएमएस कॉलेज जो कि मिलना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी कट ऑफ जाती है 90 से प्लस। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपकी चॉइस फिलिंग लॉक करते टाइम कि भाई आपने सबसे पहले कौन सा कॉलेज रखा है, और सब दूसरी बात आपने दोबारा चेक करना है कि भाई आपने कौन सा कॉलेज पहले रखा था, कौन सा बाद में रखा था, और कौन सा आप रखने वाले हो। ठीक है, फिर उसके बाद में कई सारे बच्चे ये सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं कि ऑफिशियल नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। काउंसलिंग के लिए वो लोग
कॉलेज वाले आपको बार बार कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं और आप उसको इग्नोर मार देते हैं, जिसकी वजह से आपको बेस्ट कॉलेज जो मिल सकता था वो नहीं मिल पाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसा कि आपको पता होगा कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रख लीजिए। फिर इम्पोर्टेंट अपडेट्स को समय समय पर चेक करते रहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे छोटी सी टिप्स पर। मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी बातें आपको आराम से और ध्यान रख के अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, ताकि आपको अपना ड्रीम कॉलेज या अपना बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। जैसे कि पहले बात करने वाले हैं, जितने संभव हो सके उतनी चॉइस फिलिंग भरिए। मैंने जैसे आपको बताया था, 40-50 कॉलेज आराम से भर सकते हैं अपन, तो आपको ये सारे ही कॉलेज भरने हैं। हमेशा पिछले वर्षों की कट ऑफ और चॉइस फिलिंग और क्लोजिंग रैंक देखे, ठीक है। जैसे भाई मान लीजिए आपका ड्रीम कॉलेज है, वो आपको 70+ नंबर पे मिलने वाला है और आपके 60+ नंबर आए हैं, तो आपको ये चेक करना है कि मेरे को 60+ नंबर के आसपास कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ना कि आपको डायरेक्ट 70+ नंबर वाले कॉलेज को भरना है। आप इन सारी बातों को आराम से ध्यान रख के फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, तो आपको अपना बेस्ट कॉलेज मिलने में आसानी होगी। ड्रीम कॉलेज हमेशा ऊपर रखें, सेफ कॉलेज के बाद में रखिएगा। लॉक करते समय चेक करिए कि ऑर्डर सही है या नहीं है। ऑफिशियल नोटिस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कई लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके बाद में खुद ही पछताते हैं। और अगर आप इन कॉमन मिस्टेक से बच जाते हैं, तो आपको RUSS में काउंसलिंग के दौरान बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इसलिए सही जानकारी और सही रणनीति आपकी पसंदीदा कॉलेज में आपकी एक सीट पक्की कर सकती है। थैंक यू गाइस।